भक्त लिखता है कि एक कवि जब अपनी कलम कागज पर टिकाता है तो सुंदर सुंदर शब्द उभरने लगते हैं और देखते ही देखते एक ऐसे काव्य की रचना हो जाती है जिसे पढ़कर कोई भी उसे सराहे बिना नहीं रह पाता। ठीक इसी प्रकार जब उस महाकवि ईश्वर की कलम उठी तो सृष्टि रूपी महाकाव्य की रचना हुई। हम देखें इस सृष्टि के कण-कण में नदी की बहती धाराएं हो या भंवरे का गुंजन, शीतल हवा का मस्त झोंका हो या चिड़ियों का चहचहाना, यहाँ की प्रत्येक स्पंदन में उस परमात्मा का ही तो वास है। वह परमात्मा जो गुणातीत है, सर्व सद्गुणों से परिपूर्ण है, असीम है, अनंत ध्यान नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी प्रभु के भक्त जब उनकी दिव्य अनुकंपा को हस्तगत करते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं, उनकी दया को प्राप्त करते हैं, तो भक्त अपने भगवान की महिमा को गाए बिना नहीं रह पाते। इसीलिए तो भक्तों ने कहीं भगवान को भगवान कहकर संबोधित किया, कहीं दीन बंधु कहा, कहीं भक्त वत्सल कहा, तो कहीं पतित पावन कहा। भगवान शब्द को परिभाषित करते हैं किसी भक्त ने कहा है कि भगवान शब्द 4 शब्दों व एक मात्रा के सुमेल से बनता है। भा प्लस ग प्लस व प्लस न और ना में लगा हलम। भक्तजनों कहते हैं भगवान में लगा भा शब्द वाचक है, प्रतीक है भूमि का। भूमि जिसे हम धरती माँ भी कहते हैं। हम देखिए धरती माँ में कितनी सहनशीलता है। आप उसे खोदते हैं, खादते हैं, घर बनाते हैं, हल चलाते हैं, लेकिन वह रहने के लिए हमें जगह देती है, खाने के लिए हमें अन्न देती है, खेलने के लिए पर्वत घाटियां देती है। ऐसे में भगवान में, ईश्वर में हम सभी पे दया किया करते हैं, कृपा किया करते हैं। वह भी एक माँ की भांति हम पर अपना सारा ममता, सारा वात्सल्य लुटा देते हैं। फिर चाहे भक्तों के लिए उन्हें सारथी बनना पड़े या फिर नामदेव जी के लिए नामा बन माँ का प्यार, माँ की डांट सहनी पड़े। हम देखिए जिस समय पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, उस समय सभी को अलग अलग कार्य सौंपे गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा कार्य चुना था? जूठे पत्थर उठाने का। वह भगवान जिनकी अग्नि पूजा हुई, उन्होंने जूठे पत्थर उठाए। ये प्रभु की भक्त वत्सलता, भक्तों के प्रति प्रेम नहीं तो और क्या है। उसके बाद आता है ग शब्द प्रतीक है गगन अर्थात आकाश का। हम देखिए आकाश कितना विशाल है, अपनी छत्र छाया तले हर एक प्राणी को आश्रय देता है। ऐसे भगवान का हृदय भी अत्यंत विशाल है। उनके सानिध्य में जो भी आता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, यहाँ तक कि संसार के ठुकराए गए लोगों को भी हमारे भगवान अपना लिया करते हैं। जब भीष्म जी को उनके अपने ही भाई ने ठुकराया तो किसने अपनाया था? भगवान राम ने। भौमासुर की कैद से मुक्त हुई राजकुमारियों को जब उनके ही अपने परिवारजनों ने, सगे संबंधियों ने, भाइयों ने, माता पिता ने ठुकरा दिया तो किसने अपनाया था? भगवान कृष्ण ने। यह है भगवान के हृदय की विशालता। उसके बाद आता है वह शब्द प्रतीक है वायु का। कहते वायु जिसके बिना श्वास लेना संभव नहीं है। यदि इंसान को एक पल के लिए भी शुद्ध हवा ना मिले तो इंसान का दम घुटने लगता है। कहते हैं जैसे वायु सभी के लिए प्राण है, वैसे ईश्वर सभी के प्राणों में बसने वाले प्राणपति हैं। जैसे वायु के बिना सांस लेना संभव नहीं है, वैसे उस ईश्वर के बिना, उस परमात्मा के बिना जीना संभव नहीं है। उसके बाद आता है न शब्द प्रतीक है नीर अर्थात पानी का। कहते पानी हर एक व्यक्ति की प्यास बुझाता है, किसी में भेदभाव नहीं करता। ऐसी वह ईश्वर, वह परमात्मा भी हर एक किसी पे, हर एक मानव पे अपनी कृपा, अपनी दया लुटाते हैं। वे किसी में भेदभाव नहीं करते। आप संसार में देखें, लोग उससे संबंध स्थापित करते हैं जिसके पास धन है, दौलत है, मान है, सम्मान है। और क्या होता है? जब तक आपके पास धन, दौलत है, मान, सम्मान है, आपके जीवन में सुख है, आनंद है, सभी आपका साथ देते हैं। लेकिन जैसे आपके जीवन में कोई दुख आता है, कोई संकट आता है, कोई संघर्ष आता है, वे आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन भगवान कभी अपने भक्तों का साथ
छोड़ते। देखा जाए पांचाली भरी सभा में जब उसकी लाज बचाने के लिए कोई नहीं था, उसके 5 पति बैठे थे सामने, एक से बढ़कर एक वीर योद्धा थे, लेकिन उसके 5 पति मिलकर भी उसकी सहायता नहीं कर पाए, उसकी रक्षा नहीं कर पाए। तो ऐसे समय में किसने रक्षा की थी द्रौपदी की? भगवान श्री कृष्ण ने। यह है भगवान की महानता। केवट जो न किसी ऊंची जाति का था, न धनवान था, न ही उसके पास कोई बड़ा पद था, लेकिन फिर भी भगवान ने उसे सखा कहकर संबोधित किया। दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजन का परित्याग करके विदुर जी के घर जाकर साग खाना, उन्हें मान सम्मान देना, यह तो कोई दीन बंधु दीनानाथ ही कर सकता है। उसके बाद आता है नाम में लगा हलंत। नाम में लगा हलंत प्रतीक है अग्नि का। कहते हैं कि अग्नि में अनेक गुण होते हैं, इन्हीं गुणों के कारण वह समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लेकिन अग्नि का एक गुण ऐसा भी है कि वे अपने संपर्क में आने वाली वस्तु की मलिनता को दूर कर उसे शुद्ध व पावन कर देती है। जैसे कि सोना जब अग्नि में तपाया जाता है तो और भी कुंदन बन जाता है और भी चमक जाता है। ऐसे ही भगवान के सानिध्य में जो भी आता है, भगवान उसे पावन कर दिया करते हैं। तभी तो भगवान